वज़ीर-ए-आज़म की गैर मुल्की सरमायाकारी में हायल रुकावटें फौरी दूर करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारी पर आला सतह का इजलास। तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने बैरूनी सरमायाकारी करने वाली कंपनियों के मसाइल के हल के लिए कमेटी बना दी। 10 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म बोले, चीनी सरमायाकारी कंपनियों को तरजीही बुनियादों पर सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दिफा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सरमायाकारी, तवानाई और तिजारत के शोबों में बाहमी ताउन को मजीद तेज करने पर इत्तफाक। सऊदी वली अहद ने दौरा पाकिस्तान की दावत को कबूल कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात हुई है। दो तरफा तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजीद गहरा करने की अहमियत पर जोर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी देने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, या हो सकता है कि ₹1 का टैक्स लगे या ना लेवी लगे। वज़ारत ख़जाना की जानिब से कोई इजाफा नहीं होगा। वज़ीर ख़जाना का दावा। मुफ्ती इस्माइल बोले, IMF की शर्त के मुताबिक दोस्त मुल्कों से $4 अरब हासिल करने का इंतज़ाम कर लिया है। IMF को आज लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत करके भेज देंगे। हकीकी आज़ादी का नारा लगाने वाली जमात $48 अरब का खसारा छोड़ कर गई। इंटरबैंक में डॉलर मजीद सस्ता, रुपया मजीद मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹2.5 सस्ता, ₹213 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। इमरान खान और उनकी पार्टी थोड़ा बहुत शुगल मेला लगा देती है, वो लगाए। कराची में आके सिर्फ ये मेला लगाने से, गाने बजाने से, गाने अगर ये होता ना तो इस मुल्क के सरबराह जो है वो कोई अच्छे गुलकार होते, वो अच्छे तबला बजाने वाले होते, तो ये नहीं होता है। लोगों की खिदमत। सवाल मुझे गाने बजाने से काम होते तो मुल्क की सरबराह अच्छे गुलकार या तबला बजाने वाले होते। इमरान खान कराची में जलसा कर रहे हैं। कराची में भी लोगों को मुफ्त का एंटरटेनमेंट मिल जाएगा। पीपल्स पार्टी को कराची में बहुत कामयाबी मिलेगी। मुल्क के आइन और कानून की पासदारी करनी चाहिए। पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बचाने और पोलियो के खात्मे में मदद करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI की फॉरेन फंडिंग की तहकीकात बहुत ज़रूरी है। रियासत इमरान खान की 2014 से 18 तक की फॉरेन फंडिंग की तफसील मंजर-ए-आम पर लाए। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी बोली, पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए इमरान खान की फंडिंग की गई थी। इमरान खान खुद को कानून और आइन से बालातर समझते हैं। शहबाज गिल का बयानिया इमरान खान का बयानिया है। के ऊपर नोटिस जारी करिए। मेरे लिए तो वही बड़ा शॉकिंग है कि क्या कभी हाई कोर्ट्स जो हैं वो रिमांड के खिलाफ इस तरह से रिट पिटीशंस एंटरटेन करती हैं, जहाँ पे केस भी जो है पॉलिटिकल केस हो स्पेशली। बहरहाल उन्होंने नोटिस दिए हैं, कहते हैं जी फ़ोन बरामद करना है, लिहाजा दोबारा हमारे हवाले कर लें ताकि हम उसे टॉर्चर कर सकें। पहले भी आपने उसे टॉर्चर किया, अब आप दोबारा उसे टॉर्चर करने के लिए हाई कोर्ट को कह रहे हैं हमें उसके हवाले कर दें, और उसके ऊपर कल नोटिस कर दिए हैं, आज बेल से भाग रहे हैं। शहबाज गिल की जमानत पर हुकूमत भाग रही है। ये शहबाज गिल को फिर टॉर्चर करना चाहते हैं। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हुकूमत की जानिब से शहबाज गिल पर बना मुकदमा कमज़ोर है। हुकूमती वकील दलाइल देने को तैयार नहीं। राना सनाउल्लाह की पॉलिसी मुल्क में चल रही है। शहबाज गिल का दहशतगर्द तंजीमों से कोई ताल्लुक नहीं है। इन पर किए मजालिम की मज़ाहमत करते हैं। इमरान खान और पूरी पार्टी इनके साथ है। गैर मुल्की कंपनियों ने आपको जो फंडिंग की वो किन मकसद के लिए की थी, और अगर अस्पताल के लिए दिए थे तो ये उससे बड़ा जुर्म है कि आपके बकौल मैंने उस पैसे से सिट्टा खेला,
आपके बकौल कि अगर वो अस्पताल को पैसे दिए थे तो आपने पीटीआई के अकाउंट में किस तरह ट्रांसफर किए? हम नवाज शरीफ को जेल नहीं जाने देंगे, पार्टी कायद सितंबर में पाकिस्तान आएंगे, लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का दावा। बोले पाकिस्तान के अंधेरे खत्म करने वाले को हाईजैकर बना दिया गया। इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत को डुबो दिया। हकीकी आज़ादी के बावजूद साजिशों के मोहरे इमरान खान जैसे किरदार हैं जिनकी वजह से आज़ादी के मकासद पूरे नहीं हुए। रियासती इदारे आइन के मुताबिक काम करेंगे तो मुल्क मुश्किलात से निकल सकेगा। न्याजी साहब FIA नोटिस का जवाब दें। इमरान खान शहबाज गिल को कुर्बानी का बकरा बनाकर अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी बोले इमरान खान पहले एस्टैब्लिशमेंट के गले पड़े फिर पांव पड़ गए। इमरान खान 14 अगस्त को बड़े ऐलान की बजाय अपनी सफाई की वीडियोस दिखाते रहे। परवेज इलाही आपको वहां पहुंचाएंगे जहां परवेज मुशर्रफ को पहुंचाया। जो चौधरी शुजात का नहीं हुआ वो आपका कैसे होगा। शहबाज शरीफ मिसाक मईशत की बजाय मिसाक जमहूरियत करे। शेख रशीद का ट्वीट लिखा शफाफ इलेक्शन की तारीख तय करे और फैसला कौम पर छोड़ दे। इलेक्शन में ताखीर जमहूरियत की मौत होगी। नवाज शरीफ की बीमारी सियासी रियाकारी है। मईशत को तबाह करने वाले सियासतदान के असली चेहरे अवाम में बेनकाब हो गए हैं। 140 मिलियन बाशऊर नौजवानों की जेब में मोबाइल फोन है। 10 करोड़ लोग गुर्बत के शिकंजे में आ गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। पुलिस रिकॉर्ड अदालत ना पहुंच सका। मैडम ये तो आपको पता है कि रिकॉर्ड क्यों नहीं पेश किया जा रहा। क्या अब हम केस पर समाअत का दोबारा इंतजार करें? शहबाज गिल के वकील के दलाइल जैसे ही रिकॉर्ड आता है केस की समाअत करते हैं। एडिशनल सेशन जज के रिमार्क्स। समाअत में फिर कुछ देर का वक्फा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बगावत केस में शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत। एडवोकेट जनरल की दरख्वास्त पर शहबाज गिल को नोटिस जारी। हकीकत यह है कि आपकी नजरसानी की अपील खारिज होगी। दूसरा फिजिकल रिमांड खत्म हो चुका है। अदालत के रिमार्क्स। वकील रिजवान अब्बासी ने केस से मुतालिक अदालती फैसले पढ़कर सुनाए। अदालत ने केस की समाअत मंगल तक के लिए मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अतातारड़ की हिफाजती ज़मानत मंजूर। जस्टिस आमिर फारूक ने लीगी रहनुमा की 14 दिन की हिफाजती ज़मानत मंजूर की। इस्तदा की गई कि मुतालिका अदालत से रुजू करने के लिए हिफाजती ज़मानत दी जाए। अतातारड़ बोले मेरे खिलाफ तासुब सियासी इंतकाम की बुनियाद पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। कानूनी रास्ता अपनाऊंगा। अल्लाह ताला के फजल से ना कभी झुका था ना झुकूंगा। ओमान के सफ़ीर का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। ओमान के सफ़ीर की चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याज़ी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा बहरी ताउन के मज़ीद फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। ओमान के सफ़ीर ने ख़ित्ते में मैरी टाइम सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए पाक बहरिया के किरदार को सराहा। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। नई अवाम मुहिम और जलसों की शेड्यूल पर मुशावरत होगी। इमरान खान नई अवाम राब्ता मुहिम से मुतालिक बड़े फैसले करेंगे। आइंदा 48 घंटों में बड़े जलसों के शेड्यूल को हतमी शक्ल दी जाएगी। इमरान खान पार्टी रहनुमाओं को मुस्तकबिल की गाइडलाइन से आगाह करेंगे। वीडियो लिंक से भी रहनुमाओं की तजावीज़ ली जाएंगी।
तलबा हमारी तवज्जो का खुसूसी मरकज़, पहले मैट्रिक तक तालीम मुफ्त की, अब ग्रेजुएशन तक मुफ्त तालीम देंगे। परवेज इलाही बोले, स्कूल्स कॉलेजेस में तलबा के लिए कुरान पाक की तालीम लाजमी हो चुकी है। इमरान खान के साथ मिलकर मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए हकीकी मंसूबे लाएंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही से सेनेटर एजाज चौधरी की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब पुलिस का IT बेस्ड मंसूबों पर तरजीही बुनियादों पर काम करने का फैसला। IG पंजाब की ज़ेर सदारत IT प्रोजेक्ट्स के बारे में इजलास, DIG IT की मुतालिका मंसूबों पर ब्रीफिंग। IG फैसल शाहकार बोले, IT मंसूबों और मोबाइल एप्लीकेशंस की फौरी तौर पर इंटीग्रेशन की जाए। पुलिस का मुस्तकबिल IT बेस्ड पॉलिसिंग ही है, ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे आम आदमी बराह रास्त मुस्तफीद हो। सिंध भर में मानसून का नया सिस्टम दाखिल, मंगल से मजीद बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाओं का नया सिलसिला 16 अगस्त से सिंध में दाखिल होगा। 16 से 18 अगस्त के दौरान मूसलाधार बारिशों और नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का इम्कान है। देही सिंध के मुख्तलिफ अजला में दरमियानी और मूसलाधार बारिशों की तवक्को है। कराची में तूफानी बारिशों का स्पेल जारी है। N245 का ज़िमनी इलेक्शन बारिश से मुतासिर होने का खदशा। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को कराची में मौका मुतवक्के बारिशों की रिपोर्ट मौसूल। हल्के में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग 21 अगस्त को शेड्यूल है। 15 अगस्त को बारिश का 60% इम्कान है। महकमा मौसमियात का इलेक्शन कमीशन को मरासला। वज़ीर आला पंजाब की DG खान तोनसा और राजनपुर में सैलाब मुतासरीन के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला परवेज इलाही बोले, PDM में रेस्क्यू इंतजामिया इमदादी सरगर्मियों में कोई कसर उठा न रखें। रिलीफ कैंप्स में इजाफा किया जाए। 3 वक्त का खाना, ज़रूरी सहूलतें तरजीही बुनियादों पर फराहम की जाएँ। सैलाब मुतासरीन का हर तरह से ख्याल रखा जाए। आफत में घिरे अफराद को तनहा न छोड़ेंगे। हुकूमत ने पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के सदर चौधरी शाफी हुसैन को सितारा इम्तियाज से नवाजा। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन ने वर्ल्ड कप 2020 में शानदार फतह हासिल की। टूर्नामेंट का फाइनल पंजाब स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला गया। पाकिस्तान ने कबड्डी में तारीख में पहली दफा वर्ल्ड कप जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स और इस्लामिक गेम्स में शिरकत करने वाले एथलीट्स वतन वापस पहुंच गए। DG पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने खिलाड़ियों का इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मेडल होल्डर्स पर फूलों की बारिश की गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। और पाकिस्तान में मुल्की सतह पर तैयार पहली इलेक्ट्रिक कार पेश। कार की अवामी फरोख्त के लिए बुकिंग का आगाज 2024 के आखिर में होगा। इलेक्ट्रिक कार 2220 वोल्ट बिजली के कनेक्शन से 8 घंटे में चार्ज होगी। कार 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से 210 किलोमीटर का फासला तय कर सकेगी। कार का बैटरी पैक NED यूनिवर्सिटी में तैयार किया गया। जदीद फीचर्स पर मुश्तमिल इलेक्ट्रिक कार एक्सपोर्ट भी की जाएगी।